तीन मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की आधी टीम 161 रन पर ढेर। रिजवान 46 और सलमान 45 रन बनाकर आउट। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 और बाबर आसम 29 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का जिक्र यकतरफा, गुमराहकुन और सफारती अखलाकियात के खिलाफ था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन को नजरअंदाज किया गया। जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी भारत को देने पर शदीद इजहार तशवीश। सोशल मीडिया पर क्राइम्स के नए तरीके सामने आ रहे हैं। मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 8000 सिम्स बरामद कर ली। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारा लगा दिया। जालिमों जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के भी नारे। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत बोले, मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। स्वाबी जलसे में मेहमान अदाकार के तौर पर गया था। बानी को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई जाती। पार्टी में अजारादारी जल्द खत्म होगी। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी के खत पर बॉल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरअज़्म। बोले, जिन अरकान असम्बली को शोकस मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का पीटीआई पर तंज। कहा, बानी का आर्मी चीफ को खत मिन्नत तरले की आखिरी हद है। अगर वसूल कुनिंदा खत नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। बलोचिस्तान के अम पर दहशतगर्दों का एक और वार। हरनाई की तहसील में धमाका। 11 मजदूर जाम भाग, 6 जख्मी हो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मसम्मत। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने का अज़्म। मासूमों को नुकसान पहुंचाने वाले सख्त कीमत अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का 2 टुक पैगाम। और यूनान में 2023 के कश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने मैरीटाइम कवायद की खिलाफ वर्जी की। कश्ती डूबने के बाद अलर्ट जारी किया। इमदादी कार्रवाइयां भी ताखीर से शुरू हुई। रिपोर्ट में 8 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की मुलाकात। पायदार तरक्की और माहौलियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का यादा। कहा, उम्मीद है तरक्की याफ्ता मुमालिक अपने वादे पूरे करेंगे। कौन बनेगा चैंपियन? 3 मुल्की टूर्नामेंट का फैसला कुन मारेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। शाहीनों की बैटिंग जारी। फखर जमान बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। बाबर और सऊद शकील भी फ्लॉप। बाबर आजम ने हाशिम आमला के तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान। फातेह टीम को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। रनर अप 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का हकदार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के मुकाबले में प्राइज मनी में 53% इजाफा। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग, भीख मंगवाने और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग से मुताल्लिक 3 तरमीमी बिल मंजूर। मुल्जिमान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, तरमीम से स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के केसेस में हाइल रुकावटें दूर होंगी। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन गए। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। जस्टिस जुनेद गफार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस एजाज स्वाति बलोचिस्तान हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए।
पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी बड़ा मसला है। दहशतगर्दी का मामला दुनिया भर में उठा रहे हैं। फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। LOC पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। इंडिया धमाका खिज़मवात की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय IEDs धमाकों में मुताद्दिद शहरी शहीद हुए और मुताद्दिद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद दिए। ट्रंप से मुलाकात, मोदी से सख्त सवालात। गौतम अडानी पर अमरीकी पाबंदियों का जिक्र हुआ तो मोदी परेशान हो गए। बोले, दो तरफा ताल्लुकात में किसी की जाती मामलात पर बातचीत नहीं की जाती। ट्रंप से बांग्लादेश के अदम इस्तेहकाम में भारतीय किरदार का सवाल हुआ तो अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया। बोले, जवाब मैं नहीं, भारतीय वजीर आजम देंगे। अमरीका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान। अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय पा गए। मोदी का दौरा नामंजूर। अमेरिका में इंसाफ पसंदों के नारों की गूंज। खालिस्तान के हामियों और कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा। मोदी का दौरा जमहूरियत के अलमबरदार अमेरिका को जेब नहीं देता। मुजाहिरीन की शदीद तनकीद। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। सनतकारों का गैस कम फराहम करने का शिकवा। मईशत की बेहतरी की खातिर सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब रुपए की सब्सिडी फौरी जारी करें। मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। सनतकारों के मुतालबे पर कोयले की ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करने की हिदायत। हैवी ट्रैफिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिल हो सकेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तफाक। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की अमवात। MQM का लवाहिकीन की माली मदद का मुतालबा। वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। कातिल डंपर्स के शहर में दाखिले के औकात की सख्ती से पाबंदी करवाई जाए। डिप्टी पार्लिमानी लीडर का मुतालबा। और रेत के मैदान में महारत का इम्तिहान। चोलिसान जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड। 236 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक। 47 रेसर्स की फतह के लिए जान तोड़ मेहनत।